नमस्कार। मेवाड़ की रियासतकालीन हो या 77वें महाराणा का राज तिलक, सलूमर की शाही और भिंडर का भाला हर समय प्रभावी रहा है। इस बार के राज तिलक में सलूमर की शाही और भिंडर के भाले की काफी चर्चाएं रही। आज हमारे साथ है भिंडर के महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर, जिनसे जानेंगे कि इस राज तिलक में क्या कुछ विशेष रहा और जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या अपना नजरिया। वर्तमान राज तिलक की तरह 40 वर्ष पहले जो राज तिलक हुआ था उसमें भी क्या विशेषताएं रही थी और क्या कुछ हुआ था? पिछली बार महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी का राज तिलक हुआ था। मेरे ख्याल से उस समय मैं तो था, काफी उम्राव जो अभी हैं उनमें से काफी लोग नहीं थे, कंवर पदे थे वो लोग। और उस समय भी मुझे याद है कि महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी का राज तिलक जो है, उस समय महाराज रावत सलूमर जो निर्भय सिंह जी थे उन्होंने अपने रथ से तिलक किया था और हम सब उमराव ने उनका नजराना किया था। और उसके बाद में धूनी पे भी गए थे, किंगी भी गए थे। और जो रंग का दस्तूर है वो शंभू निवास पैलेस में, क्योंकि उसमें ताले लगे हुए थे तो हम तो यंग लोग थे, सब 26-27 साल के थे, तो हमने ताले वाले तोड़े और महाराणा साहब को अंदर बिठाया था। मेरे साथ कई लोग ऐसे थे, हमने वहीं पे रंग का दस्तूर किया था। लेकिन उसके बाद में महाराणा साहब ने हमको ये फरमाया कि ऐसे कब्जा नहीं करना है, हमको कोर्ट से जीतकर विधिवत रूप से इस महल का कब्जा लेना है, क्योंकि मैं जो यहाँ का वारिस हूं, मैं जायज वारिस हूं, मैं धोखे से या मारपीट करके यहाँ पे नहीं रहना चाहता। उसके बाद में उन्होंने खुद ने रिसीवर नियुक्त करवाया और फिर वो समौर बाग में पधार गए। रिसीवर जब नियुक्त हो रहा था उस समय आईजी थे, डीआईजी थे उस समय, तो मिश्रा जी एक थे। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब आपसे कब्जा लिया जा रहा है तो रिसीवर जब हटेगा तो आपको वापस कब्जा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद में शिवचरण जी माथुर जब मुख्यमंत्री थे, बूटा सिंह जी केंद्रीय गृह मंत्री थे, पता नहीं उन्होंने क्या घालमेल की कि वो कब्जा जो महाराणा महेंद्र सिंह जी से लिया गया था वो अरविंद सिंह जी को दे दिया। और इस तरह से अरविंद सिंह जी का उस महल पर आना जाना हो गया और महाराणा महेंद्र सिंह जी समौर बाग में ही रह गए। क्या 1984 के समय जो महाराणा महेंद्र सिंह जी का राज तिलक हुआ था उस समय उनके छोटे भाई अरविंद सिंह जी भी उपस्थित रहे थे या उनका परिवार उपस्थित था? नहीं, अरविंद सिंह जी से हम निवेदन करने गए थे कि पारिवारिक लड़ाई तो कोर्टों में आप करोगे, लड़ते रहोगे, लेकिन हमारा ये ट्रेडिशन है, कल्चर है, जिसको हम बोलते हैं कि परंपरा है, उस परंपरा को निभाने के लिए हम चाहते हैं कि आप भी पधारो, हम भी महाराणा साहब का नजराना करेंगे, आप भी करना। लेकिन उन्होंने हमको कुछ ऐसी बातें की जिससे हम लोग फिर वहां से उठ करके चले आए। लेकिन हुआ वो माणक चौक में ही हुआ था। वो सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए इतनी गहमागहमी रही, तो उस समय सिटी पैलेस में राज तिलक कैसे आयोजित हुआ? राज तिलक उस समय भी काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद माणक चौक में व्यवस्था हुई थी। और माणक चौक में जब राज तिलक हो गया उसके बाद में धूनी का दर्शन भी हुआ। एकलिंग जी के वहां पर भी बाड़ाबंदी कर दी थी पूरी, लेकिन हम लोग उस समय थे, हम सब ने वो बाड़ाबंदी हटाई। मेरे साथ कई और उमराव भी थे, उन सब ने उसको हटा करके महाराणा साहब के दर्शन कराए थे। उसके बाद में हम शंभू निवास में गए थे। शंभू निवास में फिर वहां पे भी ताले लगे हुए थे, वो ताले वाले हटा करके और महाराणा साहब को हमने बिठा करके और उनसे रंग का दस्तूर हमने लिया था। और उसके बाद में महाराणा साहब ने फरमाया कि भाई अपन इस तरह से नहीं जाएंगे घर में और कानूनन रूप से लेंगे। तो फिर हम लोग वहां से, हालांकि हम लोग जो यंगस्टर्स थे वो तो बहुत नाराज हो गए थे कि महाराणा साहब क्यों नहीं विराज नहीं, क्योंकि कब्जा होता है वही सच्चा होता है। लेकिन महाराणा साहब ने हम सबको फटकारा और कहा कि देखो तुम गलत काम मत करो, हम सबको समौर में जाना है, कानूनन रूप से मैं जीत कर आऊंगा तभी ये लूंगा। पिछले काफी समय से महाराणा को लेकर लोगों में असमंजस था, तो क्या अरविंद सिंह जी का भी कोई राज तिलक हुआ था क्या? नहीं, राज तिलक नहीं हुआ। दोनों भाइयों में क्या विवाद रहे जिसके चलते महाराणा विश्वराज सिंह जी के लिए सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए गए? नहीं, विवाद की बात नहीं है। हम तो महाराणा विश्वराज सिंह जी ने हमको पहले ही फरमा दिया था कि देखो मैं विवाद नहीं चाहता, सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने माणक चौक के लिए शर्त नहीं रखी, हमने चित्तौड़ में राज तिलक करने का तय किया। और सबको खुशी भी थी क्योंकि 493 साल पहले महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक वहां हुआ था, उसके बाद में महाराणा विश्वराज सिंह जी का वहां राज तिलक हुआ। तो सब पूरे समाज में, सभी सर्व समाज में ये खुशियां थी कि चित्तौड़ में जो कभी हमारी राजधानी हुआ करता था, वहां पर जो हमारे
मतलब युद्ध की लड़ाइयां वहां पर लड़ी गई, हमारे कई लोग वहां बलिदान हुए, तो उससे हमारी यादें जुड़ी हुई है, पूर्वजों के जो वहां पर जोहर हुए वो सब जो है वो याद आए। और इसलिए वहां पर आपने देखा होगा कि कितना जोरदार शानदार लोग रहे और लोग हर समाज का व्यक्ति वहां उपस्थित था। महाराणा महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी के बीच जो तनातनी रही है, क्या कभी इनके बीच में मधुर संबंध भी रहे हैं? मेरे हिसाब से महाराणा भगवत सिंह जी जब विरासत थे उस समय तो इनके बहुत अच्छे संबंध थे पहले, और महाराणा महेंद्र सिंह जी ने ही अरविंद सिंह जी की शादी में पूरा रोल जो है बड़े भाई का रोल निभाया था। महाराणा साहब भगवत सिंह तो शायद शादी में पधारे नहीं थे, लेकिन महाराणा महेंद्र सिंह जी ने सब काम उन्होंने करवाए थे और उस समय इनके संबंध अच्छे थे। इस बार सिटी पैलेस में जाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए चित्तौड़ में आयोजन किया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने जैसे देखा कि खाली धूनी दर्शन के लिए इतना विरोध हुआ है, तो मेरे ख्याल से माणिक चौक के लिए हम बात करते तो बात ही कुछ और होती। इसलिए हमने उस विवाद से बचने के लिए महाराणा साहब ने फरमाया कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, जो कुछ अपन को कार्यक्रम करना है और कहीं कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा समौर में कर लेते हैं, कुछ लोगों ने कहा माणिक चौक में कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय ये थी कि चित्तौड़ जो हमारी पूर्व में राजधानी थी, जिसमें पहले हर महाराणा का वहीं पर राज तिलक होता था, तो क्यों नहीं अपन वहां चले, और ये तय किया गया कि वहीं पर रखेंगे। तो राज तिलक के बाद सिटी पैलेस में धूनी दर्शन करना जरूरी है क्या? उसमें लिखा हुआ है कि हर महाराणा ने राज तिलक के बाद में धूनी का दर्शन किया और एकलिंगनाथ जी के यहाँ जाकर के, और फिर वहां पर से तलवार बख्शाई जाती है एकलिंग जी से और रंग का दस्तूर बख्शाया जाता है। तो ये परंपरा है, उसी हिसाब से हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया था। तो अगर सिटी पैलेस में धूनी दर्शन करने जाने था तो वहां पहले सूचना क्यों नहीं दी? सिटी पैलेस में जाने से पहले हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि महाराणा साहब धूनी दर्शन करने पधारेंगे, और उसके बाद में प्रशासन ने हमारी मीटिंग भी करवाई। वहां पर एक कोई बलवीर सिंह जी नरोका है जो वहां पर लक्षराज सिंह जी के साथ रहते हैं, वो उस मीटिंग में आए थे और उन्होंने कहा था कि हम धूनी दर्शन आपको नहीं करने देंगे। तो हमने कहा भाई आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लक्षराज सिंह जी से स्वयं मिल लेते हैं। तो हम लोग वहां गए थे सिटी पैलेस में, लक्षराज सिंह जी से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई थी, और हमने यही कहा था कि जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं हम उसका फैसला नहीं कर सकते, वो तो कोर्ट ही फैसला करेगी, हमको तो सिर्फ महाराणा साहब को दर्शन कराना है, तो आप 5 आदमियों के साथ इनको आने दीजिए। और ये हमने ये भी बताया था कि बाकी जो गाड़ियां आएगी उन सबको हम बाहर रोक देंगे, और केवल महाराणा साहब की कार और उनके साथ एक जो पूजा की सामग्री लेकर के जो कार आएगी, वो 2 ही कार वहां जाने की अनुमति आप दे दो और हम पूजन दर्शन करा के वापस ले आएंगे। उनका आरोप है कि सिटी पैलेस में आने के लिए राजनीतिक पद और गुंडागर्दी का, देखिए गुंडागिरी होती और राजनीतिक पहल होती तो उस दिन पहले दिन ही दर्शन हो गए होते, लेकिन महाराणा साहब ने बहुत संयम रखा। उन्होंने हम सबको, कई बार लोग उत्तेजित हो रहे थे, उनको डांट कर वापस चुपचाप बिठाया और फरमाया कि कानूनी रूप से हम जाएंगे अंदर, इस तरह से तोड़फोड़ करके नहीं जाएंगे। क्या इससे पहले भी कभी महाराणा का परिवार धूनी दर्शन के लिए गया था पिछले इन 40 वर्षों में? इन 40 वर्षों में तो महाराणा साहब पधारे नहीं, क्योंकि उनको पता था कि रिसीवर नियुक्त थे वहां पर और वो उस मामले को टेंस नहीं करना चाहते थे। और अब तो क्योंकि राज तिलक के बाद तो जरूरी है कि धूनी दर्शन हो और एकलिंग जी का दर्शन हो, इसलिए पधारे। इस विवाद से मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग जी अछूते नहीं रहे, उनका मंदिर भी अछूता रहा। इस सोमवार को उनका मंदिर बंद रहा, तो क्या? बिल्कुल बंद रहा, और नोटिस जारी किया गया था, अखबारों में नोटिस आया था कि एक तो सिटी पैलेस बंद रहेगा, म्यूजियम बंद रहेगा, जनाना महल वगैरह सब बंद रहेंगे, और एकलिंग जी का मंदिर भी बंद रहेगा, अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कि जिसके लिए अरविंद सिंह जी ओके करे वही लोग अंदर जा सकते थे, तो इसका मतलब सभी लोगों के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि सिटी पैलेस में धूनी के भी दर्शन हो गए और एकलिंग जी के भी दर्शन हो गए? देखिए एकलिंग जी के दर्शन तो संभव हो गए क्योंकि हम वहां गए थे और वहां पर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी। अंदर गए, वहां पर तलवार भी मिल गई, भेंट हो गई महाराणा साहब को, और रंगीन पाग भी मिल गई। तो वहां से हम वापस आए, पर धूनी दर्शन के लिए हमको बहुत इंतजार करना पड़ा। लेकिन हाँ, प्रशासन प्रयास कर रहा था और प्रयास के कारण नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कुछ उच्च स्तर के अफसर आए, उन्होंने ये कहा कि भाई लक्षराज सिंह जी को अगर आप दर्शन करा रहे हो या हम कुछ करके फिर दर्शन कराएं, तब उनको दबाव महसूस हुआ होगा कि अब मुझे दर्शन कराने ही पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने शर्तें रखना चालू कर दी, और
और वो शर्तें रखी, उसमें से ये था कि पुलिस की गाड़ी में जाए महाराणा साहब, लेकिन महाराणा साहब ने फरमाया मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्वयं की व्हीकल में जाऊंगा, और फिर मान गए और उसके बाद में दर्शन करवा के पधारे। 25 नवंबर की रात को जो सिटी पैलेस पे यहाँ पे पत्थरबाजी हुई, तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं और इसको लेकर कोई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि सिटी पैलेस पे जो पत्थरबाजी हुई वो गेट के अंदर से हुई थी, यानी कि उस दरवाजे के ऊपर से और साइड से हुई थी, और हताहत जो हुए थे लोग वो हमारे इस पक्ष के हुए थे, उनकी तरफ कोई एक भी आदमी के कुछ चोट नहीं लगी। तो अब आप बताइए कि किसकी तरफ से हुआ और किसके लगी? जितने घायल हुए हैं उसमें पुलिस वाले भी हैं, एक महिला भी है, 3-4 और लोग भी हैं, वो सभी इस पक्ष के थे, इस पक्ष पे खड़े थे, और पुलिस वाले तो बेचारे दोनों के बीच में थे, उनको तो पता ही नहीं था कि पत्थर चलने वाले। हालांकि कलेक्टर और एसपी जब अंदर गए थे तो वो देख कर आए थे कि वहां पर बसें भी खड़ी थी, एक फायर ब्रिगेड भी खड़ा रखा था, और पूरा तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि अगर ये गेट के पास आ जाए तो हम वहां पे कुछ ऐसा माहौल करेंगे, ये लोग दंगई की तरह आए और हमारे यहाँ पे जला करके सब कुछ चले गए। लेकिन हम लोगों ने कंट्रोल रखा। महाराणा साहब ने फरमाया कि हम इस तरह से नहीं जाएंगे, और प्रशासन पे दबाव बनाते रहे कि हमको आप दर्शन करवा दो, क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारे परिवार के जो देवी देवता हैं उनका दर्शन करने का अधिकार है। जब सिटी पैलेस में अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर दिए, उसके बावजूद भी सिटी पैलेस के बाहर हजारों लोग आपके साथ खड़े हो गए थे। ऐसा हुआ था जब रास्ते लग के बाद हम चित्तौड़ से रवाना हुए तो हमारे साथ काफी गाड़ियां थी, 100-200 कारें थी, लेकिन जब एसपी साहब और कलेक्टर साहब का फोन आया कि आप लोग अगर सिटी पैलेस की तरफ आ रहे हो तो आप 10 गाड़ियां लेकर के आना, तो हमने सोचा कि शायद प्रशासन ने लक्ष्य सिंह जी से बात कर ली होगी, और हमने जो बात उनसे की थी कि 10 गाड़ियां आएगी, उनमें से 1-2 गाड़ी अंदर जाएगी, बाकी बाहर रुकेगी, उसी हिसाब से हम आए थे। लेकिन उन्होंने पहले तो रंग निवास के यहाँ पर रोक दिया, वहां पर 2 गाड़ियां आने दी, तो हमने कहा भाई 10 गाड़ियों के लिए कहा 2 गाड़ियां क्यों की, तो फिर हमने वहां पर खुलवा करके 10 गाड़ियां अंदर ली। फिर जगदीश चौक पर फिर उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, तो हमने कहा बार बार ऐसे बैरिकेडिंग क्यों कर रहे हो, जबकि आपने कह दिया है कि 10 गाड़ियां आई, 10 ही गाड़ियां आई है। लेकिन फिर हमको पता चला कि कोई अनुमति नहीं मिली अंदर जाने की, और वो प्रशासन ने हमको ऐसे ही कहा था कि 10 गाड़ियां लेकर आओ, तो फिर हम वहीं रुक गए। लेकिन शहर के लोग इस बात को सुन करके बहुत क्रोधित हुए, और पूरे शहर से काफी लोग आकर वहां इकट्ठे हो गए, और हमारी 10 गाड़ियों में थे लोग वही थे, उसके साथ शहर के लोग और आके इकट्ठे हो गए। उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया कि भाई क्यों नहीं अलाउ कर रहे आप इनको अंदर जाने की। आपके जो महाराणा साहब के संबंध है, क्या ऐसे संबंध आपके साथ अरविंद सिंह जी के परिवार के साथ भी रहे हैं पहले? अरविंद सिंह जी हमारे, मैं पहले सैलियों की बाड़ी के वहां रहता था, और अरविंद सिंह जी भी वहीं विरासते थे पास में, और हम तो उनको पहले जानते थे अरविंद सिंह जी को, और महाराणा साहब तो बॉम्बे विरासते थे उस समय। लेकिन जिस समय महाराणा भगत सिंह जी का देहावसान हुआ और जिस तरह से उनका अरविंद सिंह जी का रवैया रहा, उस पर पूरा मेवाड़ एकजुट हो गया और महाराणा महेंद्र सिंह जी के साथ हो गए। तो हम भी उस परिवार के उमराव हैं, और हम लोगों ने तय किया कि जो कुछ सही है उसी को माना जाएगा, और बड़े भाई का ही हम तिलक करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी परंपरा रही है कि कोई गलत बैठता था उसको उठा करके और उमराव लोग तय करके और राज तिलक करते थे, वही हमने उस समय किया और वही हमने अभी किया। तो राज तिलक करने में क्या भूमिका रहती है उमराव की, और कैसे राज तिलक होता है? राज तिलक में उमराव जो है तय करते हैं कि पहली बात तो कौन लायक है, उसके बाद में बड़े कोशिश ये की जाती है कि बड़े पुत्र को ही राज तिलक किया जाए। महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पर उनकी प्रिय रानी के लड़के थे जगमाल जी, तो महाराणा उदय सिंह जी चाहते थे कि जगमाल जी को वहां पर बिठाया जाए। जगमाल जी उस पर बैठ भी गए, लेकिन उमराव ने तय किया कि नहीं, महाराणा प्रताप है बड़े भाई, वो लायक भी हैं, इसलिए जगमाल जी को उठा करके राणा प्रताप का तिलक किया। उस समय जो सलूमर के राव साहब थे उन्होंने, और बाकी उमराव ने नजराना किया। उसके बाद में महाराणा प्रताप महाराणा बने। उसी तरह से अब की बार भी महाराणा महेंद्र सिंह जी के टाइम पे भी सलूमर राव साहब बीरबल सिंह जी ने तिलक किया, बाकी हम सब ने नजराने किए। और इस बार बीरबल सिंह जी के पुत्र रावत अपने देवव्रत सिंह जी ने नजराना किया, तिलक किया, और हमने नजराना किया। तो ये जो प्रक्रिया है वो पहले भी अपनाई जाती रही और अब भी हमने वही प्रक्रिया अपनाई। तो जिस प्रकार से लोगों के बीच में महाराणा अरविंद सिंह जी बन के रहते हैं और उनके पुत्र हैं जो महाराज कुंवर बन के रहते हैं, तो क्या ये लोगों में सही मैसेज जाता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बता दिया कि महाराणा बनने की प्रक्रिया है
कि सलुम्बर रावत उनको रक्त तिलक करता है और बाकी उमराव उनको नजराना करते हैं, फिर 32 से और अन्य जागीरदार भी नजराना करते हैं, तभी वो महाराणा घोषित होता है। एक व्यक्ति कोई भी किसी को घोषित नहीं कर सकता। उनकी तरफ से एक आरोप लगाया गया कि महाराणा महेंद्र सिंह जी के स्वर्गवास पर उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी। देखिए, ऐसा है कि ये कोई पारिवारिक उत्सव नहीं था जिसकी सूचना या उनको कार्ड भेजा जाता। ये गमी था और गमी में परिवार वाले अपने आप आ जाते हैं, किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं होती है। वो नहीं पधारे, बल्कि वो वहां दाग में भी नहीं पधारे। तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है वो, लेकिन सोशल मीडिया में भी कहीं पे उन्होंने उस बात की जिक्र नहीं किया कि मेरे बड़े फादर नहीं रहे हैं या मुझे गम है। गम की बात तो छोड़िए, वो तो शादी में पधार गए। पुष्पेंद्र सिंह जी भाटिया अपने जज साहब हैं जोधपुर में, उनके गोद लिए हुए लड़के मानवेंद्र सिंह जी, उनकी शादी थी उस दिन, और उस दिन वो 12 दिन में वो शादी में पधार गए। तो इस बात को अब क्या माने हम कि वो सचमुच में पधारना चाहते थे। और फिर मैंने कल तो एक इंटरव्यू में देखा जो उन्होंने कहा कि वहां पर ये कहा गया कि वो आए तो अपनी सुरक्षा स्वयं ध्यान रखें। किस व्यक्ति ने ऐसा कहा उनको? हम जानना चाहते हैं। महाराणा साहब की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ऐसे समय पर कोई कुछ करता है, बल्कि वो आते तो उनका मान सम्मान बढ़ता, और अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकत करता तो हम जिम्मेदार थे, वहां खड़े थे ना। ऐसा कोई हो सकता है क्या? इसलिए ये बातें झूठी है और इन बातों को विश्वास करना नहीं चाहिए। आप दोनों की तरफ से जो ये वाद विवाद हुआ, इस वजह से उदयपुर का जो बाजार या पर्यटक परेशान हुए, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि परिवार के जो देवी देवता होते हैं, लाखों विवाद हों, लाखों लड़ाइयां हों, लेकिन परिवार के देवी देवताओं के दर्शन करने में कोई रोक नहीं होती। और ये पहली बार ऐसा हुआ मेवाड़ में कि धूनी माता के दर्शन नहीं करने देने के लिए पैलेस के गेट बंद किए गए, एकलिंग जी के दर्शन नहीं करने देने के लिए एकलिंग जी के दरवाजे बंद किए गए। ये ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके लिए अगर आप महाराणा विश्वराज सिंह जी को दोषी ठहराओ तो गलत है। वो तो 5 आदमियों के साथ दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार थे, बाद में भी 5 ही आदमियों के लिए साथ गए। ये तो लक्षराज जी को उस समय सोचना चाहिए था कि इस विवाद को नहीं बढ़ने देते, और अगर वो दर्शन करने देते तो मेरे